आशना प्रिया को बता देती कि वो गर्वित से बहुत प्यार करती है। खैर, यह सब हो नहीं सकता था, इसलिए आशना ने तुरंत ही टॉपिक बदलते हुए कहा, चल पागल, ऐसा कुछ नहीं है, पार्टी एंजॉय करते हैं। पार्टी का माहौल गरमाने लगा था। सभी लोग शराब के नशे में धुत होने लगे थे और नाचने और गाने का सिलसिला भी शुरू हो गया था। पार्टी में मौजूद कई लोगों को आशना जानती थी, क्योंकि वो संजना का किरदार निभा चुकी थी। प्रिया और आशना भी पार्टी का भरपूर लुत्फ उठा रहे थे और कॉकटेल के साथ साथ डांस फ्लोर पर थिरकते जा रहे थे। अचानक से सूरज भी डांस फ्लोर पर आ गया और तीनों ने जमकर उत्पात मचाना शुरू कर दिया था। गर्वित दूर से ही सिगरेट के कश लेते हुए आशना को घूरे जा रहा था। जैसे ही गाना समाप्त हुआ, वैसे ही प्रिया ने अपना मुंह खोलते हुए कहा, आशना, चल गाना गा, वही वाला जो तूने मोचा क्लब में गाया था। प्रिया की बात सुनकर सूरज ने भी अपने मुंह से कुछ शब्द बाहर निकाले। हाँ हाँ प्लीज, वो वाला गाना, या फिर जो तुम्हें पसंद हो। प्रिया और सूरज की बातें सुनकर आशना अपने आप को फंसा हुआ महसूस करने लगी थी। मैं गाना कैसे गा सकती हूँ? गर्वित यहीं पर मौजूद है। अगर उसे मुझ पर और शक हो गया तो मुझे उसकी नजरों में नहीं आना है। उसकी नजरें मुझसे कुछ कहना चाहती है। क्या उसे मुझ पर पहले से शक हो गया है? मुझे ऐसे मौकों से बचना होगा। मुझे इन चक्करों में नहीं पड़ना है। और मैं उसके बारे में क्यों सोच रही हूँ जब वो मुझसे प्यार ही नहीं करता है? उसे बस मेरे शरीर से ही मतलब था। नहीं, मुझे अब अपना मजाक नहीं बनवाना है। इन विचारों को अपने मन में बुनते हुए अचानक से आशना को उल्टी जैसा महसूस होने लगा और उसके हाथ ने उसके मुंह को ढक दिया था। प्रिया ने तुरंत ही आशना को संभाला। आशना, अरे क्या हुआ तुझे? सूरज, लगता है इसने ज्यादा पी लिए, मैं वॉशरूम ले जाती हूँ। और ये कहते हुए प्रिया और आशना वॉशरूम की तरफ बढ़ने लगे थे। उधर आशना की इस हालत को देखते हुए गर्वित भी अचंभित हो उठा था, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि आशना की यह चाल कामयाब हो गई थी और अब गाने का टॉपिक प्रिया और सूरज के जहन से निकल गया था। वॉशरूम से बाहर आने के बाद प्रिया और आशना अपनी टेबल पर वापस चले गए थे। घड़ी में 5 बज रहे थे और पार्टी का माहौल अपनी चरम सीमा पर दौड़ रहा था। डीजे की धुन के बीच आशना और प्रिया अपनी टेबल पर बैठे बैठे थिरक रहे थे। आशना का और पीने का कोई मन नहीं था और उसका पूरा ध्यान स्टार्टर्स में लगा हुआ था। गेम्स खेलने का सिलसिला शुरू हुआ और प्रिया आशना ने भी गेम्स में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। करीब 8 बजे तक पार्टी का माहौल गर्म रहा। उसके बाद डिनर का कार्यक्रम शुरू हो गया था और पार्टी थोड़ी फीकी पड़ने लगी थी। आशना कल ही बाड़मेर से लौटी थी और थक गई थी, इसलिए प्रिया और आशना को पारिवारिक और आपसी बातें करने का मौका नहीं मिल पाया था। अब जब दोनों एक साथ बैठकर डिनर कर रही थी तो बातों का सिलसिला वापस से शुरू हो गया था। आशना, तुझे नहीं लगता कि तुझे अब शादी कर लेनी चाहिए? देख, मैं और गौतम तो अगले साल शादी करने का सोच रहे हैं। मेरी मान तो तू भी जल्दी से जल्दी सेटल हो जाए यार। सच सच बता, कोई है जिसे तू पसंद करती है? प्रिया के मुंह से आशना के लिए सवालों का गुच्छा निकल गया था। नहीं, कोई नहीं है। ये बोलने के बाद आशना को एहसास हुआ कि उससे कुछ ही दूरी पर गर्वित बैठा हुआ है। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि वो वहां पर कब आया था। सोफे पर अपनी पीठ को टिकाते हुए गर्वित की आंखें बंद थी और वो काफी थका हुआ लग रहा था। उसके चेहरे पर कोई हरकत नहीं थी। गर्वित का हाथ अपने फोन पर था जो उसके ठीक बाजू में पड़ा था। गर्वित को एक नजर देखने के बाद आशना ने प्रिया से कहा, यार मुझे इन सब लफड़ों में नहीं पड़ना है। मुझे ये रिलेशनशिप में आने का कोई शौक नहीं है। अगले साल तक मेरी मास्टर्स खत्म हो जाएगी, बस उसके बाद मुझे पीएचडी करनी है, लेकिन साथ ही साथ किसी अच्छी कंपनी में जॉब देखनी है। जॉब का जॉब भी हो जाएगा और घर बैठे बैठे मास्टर्स भी कर लूंगी। तू सही बोल रही है। वैसे तू किस तरह का जॉब देख रही है? क्यों ना तू गौतम की कंपनी में जुड़ जा और इधर से शुरुआत कर। गौतम की नई नई कंपनी है और उसे भी लोगों की जरूरत है। या फिर मैं गौतम को बोलकर उसके दोस्त की कंपनी में भी तुझे लगवाने की बात कर सकती हूँ। प्रिया ने आशना से कहा, अरे नहीं शुक्रिया, मेरी बात 3-4 कंपनीज के साथ चल रही है और इस आने वाले बुधवार को मुझे 3 बजे इंटरव्यू के लिए भी बुलाया है। आशना ने प्रिया को जवाब दिया। कौन सी कंपनी? प्रिया ने उत्सुकता से पूछा। गेम ऑन स्टूडियोज, गेमिंग कंपनी है। तो भी इस कंपनी का गेम अपने मोबाइल में खेलती है? यह बोलने के बाद आशना थोड़ा रुकी और उसके बाद वापस से अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोली, मैंने थोड़ी रिसर्च की है इस कंपनी के बारे में। अच्छा कर रहे हैं और आगे भविष्य में और भी अच्छा करने की उम्मीद है, इसलिए मैं इंटरव्यू देने जा रही हूँ। क्या तुझे थोड़े और मजे करने? प्रिया ने उत्सुकता से पूछा। गेम ऑन स्टूडियोज, गेमिंग कंपनी है। तो भी इस कंपनी का गेम अपने मोबाइल में खेलती है? यह बोलने के बाद आशना थोड़ा रुकी और उसके बाद वापस से अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोली, मैंने थोड़ी रिसर्च की है इस कंपनी के बारे में। अच्छा कर रहे हैं और आगे भविष्य में और भी अच्छा करने की उम्मीद है, इसलिए मैं इंटरव्यू देने जा रही हूँ। क्या तुझे थोड़े और मजे करने?
चल अपने अड्डे पर। सूरज ने नशे की हालत में भी आश्चर्य के भाव से गर्वित को देखा। सूरज को लगा कि शायद गर्वित को कोई बात कहनी है या फिर कुछ बताना है, इसलिए अपनी गर्दन हिलाते हुए सूरज ने ठीक है कह दिया था। बस उसके बाद क्या था, गर्वित ने कार को सीधा उनके अड्डे यानी कि फोर सीजन्स होटल की तरफ मोड़ दिया था। फोर सीजन्स होटल पहुंचते ही गर्वित और सूरज होटल के बार की तरफ बढ़ने लगे थे। एक वेट्रेस गर्वित और गौतम को बार ले गई और गर्वित की पसंदीदा जगह खिड़की के पास वाली सीट पर उन्हें बैठने को कहा। वेट्रेस ने ड्रिंक्स का मेनू गर्वित के हाथों में थमा दिया था। गर्वित ने ड्रिंक्स मेनू को देखा भी नहीं, सीधा सूरज की तरफ बढ़ाते हुए उसे कुछ ड्रिंक्स ऑर्डर करने के लिए कह दिया था। वैसे तो सूरज ने पहले से ही काफी शराब पी रखी थी, लेकिन शराब चीज ही ऐसी है, और पीने का मन करता है। इसलिए सूरज ने अपने लिए शिवास विस्की का लार्ज ऑर्डर कर दिया था। गर्वित ने भी वेट्रेस की तरफ देखते हुए कहा, मुझे भी यही चलेगा। वेट्रेस के जाने के बाद सूरज ने गंभीरता से गर्वित की ओर देखते हुए कहा, बड़े राजमहल नहीं गया ना तू? दादाजी से नहीं मिला ना? जोधपुर कब छोड़ रहा है? गर्वित ने सूरज के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया था। गर्वित चाहता था कि वो बड़े राजमहल जाए और अपने दादाजी से मिले, लेकिन वो उस औरत से नहीं मिलना चाहता था। संजना का नाम सुनकर ही उसे चिढ़ मच रही थी, और उस संजना की वजह से ही वो अपने दादाजी से इतने महीनों से नहीं मिल पाया था। सूरज मन ही मन समझ गया था कि गर्वित क्या सोच रहा है, इसलिए सूरज ने वापस से अपना मुंह खोलते हुए गर्वित से कहा, तुझे जोधपुर छोड़ने की क्या जरूरत है? तू क्यों जा रहा है भाई? एक सच्चा दोस्त होने के नाते सूरज को गर्वित के पारिवारिक हालात समझ में आ रहे थे। यार सूरज, तुझे कैसे बताऊं, मैं दादाजी को निराश नहीं कर सकता, लेकिन यार वो लड़की अभी गर्वित ने बोलना शुरू ही किया था कि तभी वेट्रेस ड्रिंक्स लेकर वहां पहुंच गई। वेट्रेस ने दोनों को ड्रिंक्स सर्व की और अपने शालीन अंदाज में कहा, क्या आप आइस लेंगे? सूरज और गर्वित दोनों का ही ध्यान अपनी विस्की में नहीं बल्कि उनकी वार्तालाप में था, इसलिए दोनों ने अपनी गर्दन हिलाते हुए अपनी प्रतिक्रिया दे दी थी। ओके सर, एंजॉय कीजिए, कहते हुए वो वेट्रेस वहां से जा चुकी थी। सूरज ने विस्की के ग्लास को उठाया ही था और वो विस्की का एक घूंट पीने ही वाला था कि तभी गर्वित के मुंह से वो शब्द वापस बाहर निकले, वो लड़की, मुझे लग रहा है कि ये वही है। सूरज ने ग्लास को टेबल पर रखा और अपने हाथ को सर पर रखते हुए गर्वित से पूछा, कौन, किसकी बात कर रहा है? गर्वित ने थोड़ा झिझकते हुए अपने मुंह से वो नाम निकाला, आशना। हालांकि सूरज भी आशना को इतने करीब से नहीं जानता था। पिछले साल पहली बार उसकी मुलाकात आशना से हुई थी। बस सूरज को इतना ही पता था कि वो गौतम की गर्लफ्रेंड प्रिया की सबसे खास दोस्त है, और आज की पार्टी में 2-4 बार सूरज और आशना की बातचीत हुई थी। लेकिन आशना, परेशान करने वाली औरत, ये बात सूरज को कुछ हजम नहीं हो रही थी। आशना? जब सूरज ने सवाल खड़ा करते हुए गर्वित से पूछा तो गर्वित ने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी थी। नहीं यार, क्या तू मजाक कर रहा है? आशना, संजना की बॉडी डबल नहीं हो सकती यार। मैं मानता हूं कि वो दोनों एक जैसे दिखते हैं, लेकिन यार सिर्फ लुक से ही सब कुछ थोड़ी ना होता है। तुझे पता है ना, आजकल प्लास्टिक सर्जरी से क्या क्या हो सकता है। 2 अलग अलग शक्ल के लोग भी एक जैसे दिखने लगते हैं प्लास्टिक सर्जरी के बाद। ऊपर से मेकअप, खेल है भाई ये खेल। और आशना की आवाज भी संजना जैसी नहीं है, ऊपर से दोनों का व्यक्तित्व भी अलग अलग है। वो दोनों एक जैसे नहीं यार, ये नहीं हो सकता है, हो ही नहीं सकता। सूरज ने गर्वित के सामने अपनी राय रख दी थी। थोड़ा रुकने के बाद सूरज ने वापस से अपना मुंह खोलते हुए कहा, तुझे याद है हम आशना से पिछले साल मोचा क्लब में मिले थे? तब संजना की हम शक्ल तेरे छोटे राजमहल में थी उस टाइम। तो आशना, संजना की बॉडी डबल कैसे हो सकती है? आशना हो ही नहीं सकती यार, तुझे गलतफहमी हो रही है। मुझे पता है। भले ही सूरज ने उत्सुकता के मारे अपने विचार बाहर निकाल लिए थे, लेकिन गर्वित अभी भी अपनी गहरी सोच में कड़ियां जोड़ने में लगा हुआ था। क्या गर्वित उन कड़ियों के माध्यम से अपनी परेशान करने वाली औरत तक पहुंच पाएगा? क्या गर्वित का चतुर दिमाग उसे उसी दिशा में ले जाएगा, या फिर कुछ ऐसा होगा जिससे गर्वित पूरी तरह से भ्रमित हो जाएगा? क्या सूरज की बातें सुनकर गर्वित का ध्यान आशना से भटक जाएगा, या फिर इस कहानी में एक नया खेल शुरू होगा? सुनते रहिए ये प्यार नहीं आसान, ओनली ऑन
पॉकेट FM।